Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। जामताड़ा में कोलकाता क्राइम ब्रांच की छापेमारी, 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिजली बिल भुगतान के नाम पर कोलकाता हाई कोर्ट के जज से की थी ठगी। गिरिडीह में पुलिस गिरफ्त में आया फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर। जांच के बहाने दवा दुकानों से कर रहा था ठगी। पहले भी कई दुकानदारों को दे चुका है झांसा। देवघर में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में स्पिरिट और शराब के साथ बोतल और ड्रम जब्त। लोकल मार्केट के साथ बिहार तक होती थी सप्लाई। रांची में सरहुल के रंग में रंगे नजर आए राज्यपाल। रांची यूनिवर्सिटी के ट्राइबल डिपार्टमेंट में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। मांदर की थाप पर जमकर झूमे गवर्नर। रांची में दिख रहा प्रकृति पर्व सरहुल का उत्साह। शोभा यात्रा के दौरान सरनाथ धर्म की खासियत दिखाने की कोशिश। प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देने की तैयारी। सरहुल के मौके पर राष्ट्रीय तीरंदाज दीप्ति के घर पसरा सन्नाटा। बेकार बने मेडल, कप और शील्ड। तीर से लक्ष्य को भेदने वाले हाथ आज दाने दाने को मोहताज। Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रांची के आदिवासी छात्रावास में सीएम हेमंत सोरेन सरहुल उत्सव में शामिल हो रहे हैं और सीएम के उत्सव में शामिल होने से लोगों का उत्साह चरम पर है। सरहुल के दिन सुबह में विधि विधान से आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। पूजा के बाद उत्सव का दौर शुरू हो जाता है और ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरहुल उत्सव में शामिल हुए, बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर के लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और आदिवासी छात्रावास में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे उसके बाद ये उत्साह लोगों का और ज्यादा बढ़ता हुआ। तो प्रकृति है तो हम हैं और इसीलिए प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। प्रकृति की पूजा जो आदिवासियों की परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसी परंपरा का निर्वहन किया जाता हुआ प्रकृति पर्व सरहुल। हम लोग के यहाँ जो महिला कॉलेज का साइंस सेक्शन और आर्ट सेक्शन है, एक भावी रूप लेकर के हम लोग इसको एक नया आयाम देंगे, जिसकी स्वीकृति हमने दे दी है। बस अब मुझे लगता है कि सरहुल पर्व वगैरह सब खत्म होते ही यहाँ पर कार्य चालू हो जाएगा। और आदिवासी छात्रावास आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी और यहां पर जैसे ही वो पहुंचे लोग जो हैं वो इस पर्व के उत्साह में झूमते हुए नजर आए। हमारी संवाददाता रांची से रूपाली त्रिपाठी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपाली, सरहुल को लेकर कितनी भव्य तैयारी है, कितना उत्साह लोगों के अंदर नजर आ रहा है, जरा तस्वीरों के साथ साथ लोगों से भी बातचीत कीजिए। राज्य को सरहुल का इसी बेसब्री से इंतजार होता है, जितना तस्वीरों में दिख रहा है। बता दें कि आज से इन लोगों के लिए नए साल का आगाज हो जाता है और आज के रीति रिवाज के तहत ये लोग नाच गान के साथ आज का दिन शुरुआत करते हैं और ट्राइबल के लिए यही दिन है सबसे खास। यहाँ पर खुद अभी मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और इन्होंने का दिन खास बनाया है। अभी नाच गान के साथ कई पूजा पाठ की है वो पूरा किया जा रहा है और लोगों में बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है पूरा। पूरा एकदम
वाले दिन बाद। तो ये छात्र हैं और हर साल इस जो आदिवासी हॉस्टल जहाँ मौजूद है इसकी अहमियत और खासियत ही एक अलग है। हर साल जितने ट्राइबल छात्र हैं यहाँ जुटते हैं हजारों की संख्या में और इसी जश्न में ढोल नगाड़ों के साथ वह यहाँ पर खूब ज्यादा उत्साह मनाते हैं और सरुल का दिन इनके लिए हर साल बेहद बहुत खास होता है। आज से इनकी प्रकृति का पर्व माने जाने वाला सरुल जो है इनके लिए बेहद बेहद अहम है। रूपाली, आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं और मांदर की थाप जब बज रही थी तो वो अपने कदमों को भी नहीं रोक पाए और देखिए खुद इस मांदर की थाप पर झूमते हुए भी इसे बजाते हुए और यहाँ पर मौजूद तमाम उन छात्र और छात्राओं के लिए भी बहुत बड़ा दिन ये, जिन्हें अपनी परंपरा की जानकारी और उस परंपरा को आगे कैसे लेकर बढ़ना है, कैसे चलना है, ये बहुत जरूरी है और तभी हम झारखंड की विरासत को बचा सकते हैं, जिसका जिक्र हर प्लेटफॉर्म पर, हर स्तर पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी किया जाता है। पर्व सरहुल इस बार झारखंड में बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसमें खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौके पर पहुंचे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे राज्यवासियों के साथ सरहुल की आगाज कर रहे हैं। देखेंगे किस तरीके से प्राचीन आदिवासी हॉस्टल में मुख्यमंत्री खुद राज्यवासियों के साथ झारखंडी अंदाज में, झारखंडी कपड़ों में काफी ज्यादा चल रहे हैं, नगाड़ों के साथ धुन पर थिरक रहे हैं और ये दृश्य इसका लोगों को साल भर इंतजार रहता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है खुद लोगों की इस चीज में शामिल होते हैं खुशी में। और बता दें कि इसमें काफी ज्यादा प्राचीनता और काफी ज्यादा लोगों की आस्था जुड़ी है। झारखंड में सरहुल का लोगों को साल भर इंतजार रहता है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी एक अपना अहम रोल निभाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो बिल्कुल रूपाली, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर चूंकि हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है, जहां छात्रावास की जो लड़कियां हैं वो कदम ताल करती हुई नृत्य पर, मांदर की थाप पर झूमती हुई नजर आ रही हैं। संभव हो तो जरा पूछिए आज दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। इस नाच गाने से अलग अगर प्रकृति पूजा की बात की जाए तो क्या कुछ आज करने वाली हैं ये? रूपाली, हम इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि जो ये छात्र और छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक गीतों पर, मांदर की थाप पर झूम कर ये अपनी प्रकृति के इस पर्व को उत्साहित होकर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली इस तमाम जानकारी और इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रकृति का पर्व सरहुल महोत्सव और झारखंड में इसकी धूम हर तरफ आपको आज नजर आ रही हो कि पूरा राज्य सरहुल के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। रांची यूनिवर्सिटी कैंपस की ये तस्वीर और देखिए कितनी खास हो जाती है जब परंपराएं आपके सामने इस रूप में नजर आए, जिस पर झूमते हुए और नाचते हुए एक साथ सभी लोग, और जब खुद राज्यपाल इस मांदर की थाप पर झूम रहे हो। रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट धूमधाम से सरहुल का पर्व तो बना ही रहे। रांची यूनिवर्सिटी के ट्राइबल डिपार्टमेंट में इस कार्यक्रम में राज्यपाल राधाकृष्ण और पद्मश्री अशोक भगत आपको इन्हीं पारंपरिक तरीके से
जब उन्हें सम्मानित किया गया। रांची यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सहित ट्रैवल डिपार्टमेंट के शिक्षक और छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद। राज्यपाल राधाकृष्णन रांची यूनिवर्सिटी ट्रैवल डिपार्टमेंट में सरहुल पर्व कार्यक्रम के मौके पर मांदर बजाकर झूमते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में सरहुल की शोभा यात्रा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सरहुल की शोभा यात्रा के दौरान तरह तरह की झांकियों को निकालने की तैयारी की गई है और झांकियों में सरना धर्म को लेकर एक संदेश भी तैयार किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि आखिर सरना धर्म किस तरह हिंदू धर्म से अलग है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। प्रकृति पर्व सरहुल दरअसल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक संवाद और मैसेज का सशक्त माध्यम है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरहुल को लेकर तैयारी की गई है, शोभा यात्रा निकालने को लेकर, रांची के अरगोड़ा की पीपर टोली में आप देख रहे हैं कि एक झांकी निकालने की कोशिश की गई है। और झांकी के माध्यम से आदिवासी समाज क्या है, उसकी संस्कृति क्या है और किस तरीके से लोग अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं, वो दिखाने की कोशिश की गई है। आप लोग जो यहाँ पे ये झांकी दिखाने की जो कोशिश, इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद हम लोग का ये है कि हम लोग का ये सरहुल के समय जो हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, तो एक रांची में जितने भी देखने वाले उन लोगों के लिए एक मैसेज हम लोग छोड़ना चाहते हैं कि लोग देखे हमारे झांकी को, हमारे इस शोभा यात्रा को और देख के समझे कि हम लोग किस तरह से हिंदू समाज से हम लोग का सरना आदिवासी समाज अलग है। वो चीज दिखाना चाह रहे हैं हम लोग इस झांकी के शोभा यात्रा में। तो देखिए, आगे आप लोगों ने ये दिखाया, पीछे लिखा है कि सरना आदिवासी हिंदू नहीं है। फिर सरना धर्म प्रकृति के नियमों से चलता है, हिंदू धर्म जो है वेद पुराण के नियमों से चलता है। जाहिर है जब वेद पुराण आएंगे तो फिर रीति रिवाज का भी जिक्र होगा और उस रीति रिवाज को भी यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो मूर्तियां हम देख रहे हैं, इसके माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है? आप यहाँ देखिएगा, ये हिंदू रीति रिवाज का शादी का प्रारूप बनाया गया है और ये है हम लोग का सरना धर्म के जैसा शादी होता है, हिंदू में होता है। वो उसमें पंडित होते हैं, वो उनका विवाह कराते हैं, उसमें फेरा लिया जाता है। हमारी शादी में पाहन जी होते हैं, वो जब शुरुआत होती है हमारी शादी की तो उसमें मड़वा गाड़ते हैं। मड़वा में हम लोग का एक मुर्गा होता है, मुर्गा चराते हैं। उसके अलावा फिर हमारा एक अलग रीति रिवाज है जिसके द्वारा शादी किया जाता है। हम लोग बैठ के शादी कराते हैं, वो लोग खड़ा होकर के चलते हुए कराते हैं। फिर उसी तरह से फिर एक रूप यहाँ हम लोग दिए हैं दोनों के पूजा पद्धति का अंतर, जिसमें हिंदुओं का होता है वो लोग मूर्ति के पूजक होते हैं, वो लोग एक प्रारूप बनाते हैं मूर्ति का। हम लोग जबकि नेचुरल चीज का है, मतलब कि जो नेचर हम लोग को देती है उसका पूजा हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग कर्मा पूजा होता है जो हम लोग पेड़ पौधा के लिए करते हैं। अभी जो सरहुल पूजा है ये हम लोग धरती के लिए करते हैं। उसी तरह हम लोग हर जितना भी त्योहार है वो हम लोग नेचर से जुड़े हुए जितना भी चीज है उनका पूजा करते हैं। झांकी जो है ये बताने की कोशिश है कि हम भले ही विचारों से अलग हों, सभ्यता संस्कृति से अलग हों, लेकिन हम साथ साथ हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की। बंधु तिर्की ने प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर अविनाश पांडे को शुभकामनाएं दी, साथ ही प्रदेश प्रभारी को सरहुल का फूल भी भेंट किया। तो झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम आपको हर तरफ नजर आ रही होगी और इसी मौके पर अविनाश पांडे से बंधु तिर्की ने मुलाकात की। सरहुल पर्व के प्रदेश प्रभारी को शुभकामना देते हुए पारंपरिक फूलों को देकर शुभकामनाएं देते हुए सरहुल की। तो प्रकृति पर्व सरहुल झारखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बीच कई ऐसे घर भी हैं जहां सरहुल की खुशियां शायद पहुंच ही नहीं पाती। ऐसा ही एक घर है आर्चरी के खिलाड़ी दीप्ति का। आखिर क्यों सरहुल पर दीप्ति की आंखों से आंसू छलक पड़े, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
राष्ट्रीय तीरंदाज दीप्ति के घर टूर्नामेंट में जीते गए शील्ड और कप से भरे पड़े हैं। एक कमरे वाले घर की दीवारें मेडल से पटी पड़ी हैं। बावजूद इसके सरहुल पर दीप्ति की आंखें नम हैं। झारखंड को कई मेडल दिलाने वाली दीप्ति के पास सरहुल मनाने के पैसे तक नहीं हैं। इन मेडल्स, कप और शील्ड के लिए दीप्ति ने न जाने कितनी मेहनत की होगी, लेकिन ये तमाम चीजें शायद दीप्ति को इतना कुछ भी न दे सके कि वो सरहुल पर थोड़ी मुस्कुरा सके। पर्व तो सबके लिए है कि हमारे झारखंड के लिए, सभी के लिए पर्व है। हमारे लिए भी पर्व है, आपके लिए भी पर्व है। पर्व सबके लिए, पर हमारे लिए पर्व इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे घर में बहुत ज्यादा ही आर्थिक तंगी है, इसकी वजह से। दीप्ति 2006 से तीरंदाजी कर रही है। 2019 तक तीरंदाजी में उन्होंने झारखंड को अलग अलग जगहों पर रिप्रेजेंट किया। इस दौरान दीप्ति ने 7 लाख का कर्ज लेकर तीरंदाजी करने के लिए धनुष भी खरीदा था। सोचा था उसी धनुष से जीवन के लक्ष्य को साधेंगी, लेकिन बीमार मां के इलाज में दीप्ति एक के बाद एक कर्ज में डूबती चली गई। दीप्ति का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। कर्ज से दूर होने के लिए रांची के अरगोड़ा चौक पर चाय की दुकान भी लगाई, लेकिन नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान ये दुकान भी हटा दी और फिर दीप्ति की उम्मीदों को एक और झटका लग गया। नहीं, मम्मी का किडनी सर्जरी है। हाँ, इसके वजह से मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में रहती हूँ क्योंकि हम एक नेशनल खिलाड़ी हैं और मेरे घर के बहुत ज्यादा ही आर्थिक समस्या गंभीर है। कोई ध्यान देता है? नहीं, अभी तो कहीं से आर्थिक समस्या हुआ नहीं है। बस हमारे समाज वाले लोग हैं, प्रजापति वाले लोग भी बहुत कोई हैं, वो लोग भी मेरे को किसी तरह से कहीं 1000, कभी 2000, कभी 5000 ऐसे करके कर रहे हैं। और एक बिहार फाउंडेशनर है, वो मम्मी को ट्रीटमेंट करा दिए हैं। ये हाथ कभी तीर धनुष से एक के बाद एक निशाना साधते थे, लेकिन इन्हीं हाथों से दीप्ति अपने आंखों के आंसू पोंछने को मजबूर है। जरा सोचिए, एक नेशनल खिलाड़ी के पास पर्व मनाने के लिए भी पैसे तक नहीं। ये खेल और झारखंड के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज जब पूरा राज्य सरहुल मना रहा है तो ये राज्य की बेटी इस वजह से सरहुल नहीं मना पा रही है क्योंकि ये आर्थिक तंगी से जूझ रही है। सरकार से उम्मीद लगाती हैं कि इनके आर्थिक तंगी किसी तरीके से दूर हो, ये एक धनुष खरीद सके और फिर इस धनुष से ये देश का नाम रोशन कर पाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जामताड़ा के करमरदार थाना क्षेत्र में कोलकाता क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मिथुन मंडल, तपन मंडल और शिवशंकर मंडल हैं। इन पर 3 फरवरी को कोलकाता के टालीगंज थाने में कोलकाता हाई कोर्ट के जज से बिजली बिल भुगतान के नाम पर लगभग 2.5 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया और इसे दर्ज किया गया। जबकि शिवशंकर मंडल के खिलाफ ठाकुरपुर थाना में कोलकाता यूनिवर्सिटी के ऑफिसर से लगभग 4 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज है। ये जो पैसा लोग मारता था, इसमें हमारे जस्टिस साहब का पैसा ही मार दिया है लोग। इसमें क्या किया, 2-2.5 लाख रुपए, लेकिन वो लोग कम से कम ठगी, कम से कम 12 से 15 लाख का ठगी किया होगा। तो जिस अकाउंट में पैसा भेजा है उस अकाउंट का स्टेटमेंट देखिए, बहुत सारा पैसा उसमें गया हुआ है, जिसमें हमारे जस्टिस साहब को पैसा मारा हुआ था। इसके अलावा भी बहुत लोगों का पैसा मारा हुआ था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST